तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज से शुरू होगा। शुरका लिबर्टी चौक से इस्लामाबाद रवाना होंगे। इमरान खान के लाहौर में डेरे जाती मफाद या हुकूमत गिराने के लिए नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां अवाम फैसले करें। बैरूनी साजिशों के रास्ते बंद होने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। इमरान खान लिबर्टी चौक से सियासत की आखिरी 5 ओवर कराने जा रहे हैं। दुआ है लॉन्ग मार्च अमन अमान, आइन और कानून के मुताबिक मकासद हासिल करे। हुक्मरान इंतशार और खल्फिशार का खौफ फैला रहे हैं। शेख रशीद लॉन्ग मार्च से कैसे निपटा जाएगा, राना सनाउल्लाह ने वजीर आजम को आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, किसी को यलगार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शुरका का शहरियों के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाने का आज़म। हुकूमती इत्तेहादियों ने लॉन्ग मार्च को फसाद करार दे दिया। फोर्सेज को गैर मुसल्लह करके फील्ड में ना भेजने की तजवीज़। किसी भी सरकारी मुलाजिम को तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शिरकत की इजाज़त नहीं। वजारत दाखिला ने चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को मुरासला भिजवा दिया। आईनी दायरे इख्तियार की पैरवी की हिदायत, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की वार्निंग। निमटने की तैयारी। इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर ही कंटेनर, दाखिली रास्तों पर खंदकें खोदी गईं। पुलिस ने आंसू गैस के 40,000 शेल मंगवा लिए। जरूरत पड़ने पर ड्रोन्स के जरिए फायर करने का भी प्लान। रेंजर्स और एफसी समेत 24,000 एहलकार तैनात होंगे। मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि दायरे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आइनी रोल पे लाना है। अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? और अगर वो वाकई आपके नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आपकी कौलो फेल में, फिक्र तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। आर्मी चीफ गद्दार हैं तो उन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसी की पेशकश क्यों की गई? पसे पर्दा मुलाकातें क्यों करते हैं? रात के अंधेरे में मुलाकातें और दिन की रोशनी में इल्जामात? ऐसा ना करें। मुलाकातों में हमारी तरफ से कानून और आइन के दायरे में रहकर मामलात अंजाम देने का मशवरा दिया गया। किसी को मीर जाफर या मीर सादिक कहना दुरुस्त नहीं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। शहीद अरशद शरीफ की जिंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था, और अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती कि वो मुल्क ना छोड़ें तो क्या वो मुल्क छोड़ सकते थे? उनका जब वो यहाँ पर भी थे, एस्टेब्लिशमेंट से, मेरे अपने इदारे के लोगों से रब्ता था। जब वो बाहर गए, वहाँ से भी उनका रब्ता था। बल्कि इस महीने में उन्होंने BGC जो मेरे साथ हैं, जनरल साहब काम करते हैं, उनके साथ रब्ता रखा और वो वापसी का भी अपनी आने का ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे। आपको मालूम है कीनिया में इसकी इंक्वायरी हो रही है। मैं अपने कीनियन हम मनसब से रब्ते में हूँ, उनसे रब्ता किया है। उनकी जो इब्तदाई तहकीकात हैं उसके मुताबिक ये शनाख्त की गलती के बायस हादसा पेश आया। इस पर हुकूमत पाकिस्तान और हम मुकम्मल शायद मुतमिन नहीं हैं, इसलिए हुकूमत ने एक टीम बनाई है जो तहकीकात करने कीनिया जाएगी। और मैंने दानिस्ता तौर पर ISI के जो मेंबरान थे इन दोनों फोरम से निकाल लिए, ताकि कौम के सामने गैर जानबदार 100% शफाफ तहकीकात। अरशद शरीफ को पाकिस्तान में थ्रेट नहीं था। हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट चाहती तो क्या वो मुल्क छोड़कर जा सकते थे? उनका हमारे इदारे से राबिता था। वापसी की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया।
कीनिया के सरकारी मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं, तहकीकाती फोरम से ISI के रुकन को दानिस्ता निकाला ताकि शफाफ तहकीकात पर उंगली ना उठे। आप हमारा मुहासबा करें, तनकीद करें, लेकिन इल्ज़ाम तराशी ना करें। DG ISI की ब्रीफिंग। अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से ARY एंकर अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। इस हवाले से वफाकी हुकूमत या फिर सिक्योरिटी इदारों से मजीद किसी किस्म की मालूमात शेयर नहीं की गई। इससे जाहिर ये होता है कि ये थ्रेट अलर्ट मखसूस सोच के तहत जारी किया गया, जिसका मकसद शायद अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने पर आमादा करना था। हमारी इतला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। किसने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी जान बैरून मुल्क, खास तौर पर कीनिया जैसे मुल्क में महफूज है। ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। इस अफसोसनाक वाक़े की साफ, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात बहुत ज़रूरी है। अपने इदारों पर एतमाद रखें। हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन गद्दार नहीं हो सकते। अरशद शरीफ की जिंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उनके हवाले से थ्रेट अलर्ट जारी किया। सिक्योरिटी इदारों को भी आगाह नहीं किया गया। सीनियर सहाफ़ी को एजेंडे के तहत मुल्क से बाहर भेजा गया। किसी ने उन्हें सरकारी सतह पर दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। अरशद शरीफ को दुबई से कीनिया जाने पर किसने मजबूर किया? सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश किया जाए। इल्जाम तराशी के बजाय सबको इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। केस मंतकी अंजाम तक न पहुंचा तो बहुत नुकसान होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरशद शरीफ की मौत सर और दाएं फेफड़े में गोलियां लगने से हुई। जिस्म में मौजूद धात के टुकड़े लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। विम्स हॉस्पिटल में शहीद के पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। एलन मस्क ने $44 अरब में ट्विटर का कंट्रोल संभाल लिया। साबिक इंतजामिया CEO पराग अग्रवाल ओहदों से फारिग। एलन मस्क ने ट्विटर का 70% स्टाफ फारिग करने का ऐलान किया था। इसराइल का एक हफ्ते में तीसरी बार शाम पर हमला। मिसाइल हमलों के बाद दमिश्क के इतराफ में धमाकों की आवाज़ें। दिफाई सिस्टम के जरिए दुश्मन के मुतअद्दिद मिसाइलों को मार गिराया, शामी हुक्काम का दावा। रूस की सऊदी अरब से ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश। रूसी सदर ने ब्रिक्स ग्रुप में सऊदी शमूलियत की हिमायत कर दी। अमेरिका को चाहिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की इज्जत करे, न्यूटन का मशवरा। T20 वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। कौमी टीम 131 के हदफ तक ना पहुंच सकी। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया। कप्तान बाबर आजम फिर नाकाम। 4 के इनफरादी स्कोर पर ही पेविलियन लौट गए। शादाब खान सिर्फ 17 और मोहम्मद रिजवान 14 रन बना सके। ग्रीन शर्ट्स की इवेंट के सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल। चैंपियंस लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। लिवरपूल ने एजैक्स को 3-0 से शिकस्त दे दी। फादी टीम के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह का शानदार गोल।